हेलो फ्रेंड्स, रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस से मैं डॉक्टर अनीता यादव नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जबकि हमें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। डेल्टा आ गया है, डेल्टा प्लस आने वाला है, तीसरी लहर कभी भी आ सकती है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सुलगते सवाल अधिकांश लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ये एक भय है जो हमारे दिलो दिमाग को जकड़ रहा है। जरा शांति से सोचिए, कोरोना हो या कोरोना का चाचा भतीजा, है तो एक छोटा सा वायरस जिसे हम अपनी आंख से सीधा देख तक नहीं सकते, और हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, एंटीबॉडीज के इतने बहादुर सिपाही हैं जो छोटू का क्षण भर में सफाया कर सकते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि अपनी सेना यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कोई भी वायरस गलती से भी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसका वो हशर हो कि उसके सारे वेरिएंट्स को सबक मिल जाए। अब यह एक बात सोचने की है कि यदि हम अपने शत्रु को बहुत शक्तिशाली समझते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और यदि उसे बहुत कमजोर समझते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं। तो हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर यह हमारे पर हमला कर देते हैं। तो हमें अपने शत्रु की चाल को तो पहचानना होगा, उसके घुसपैठिए रवैये को समझना होगा। जिस प्रकार किसी देश की सीमाओं पर हमेशा सिपाही चौकन्ने रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिलिट्री, एयर फोर्स और नेवी, जब सब अपना काम मुस्तैदी से करते हैं तभी तो देशवासी बेफिक्र होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार हैंड वॉश, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारे बीएसएफ के सिपाही हैं, और हमारा स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक बल और हमारी इम्यूनिटी जो हमें लड़ने की ताकत देते हैं, तो ये हो गया हमारी मिलिट्री। हमारा साहस, हमारा आत्मविश्वास और हमारी इच्छा शक्ति बड़े से बड़ा कार्य करने का हौसला देते हैं, आकाश छूने का हौसला देते हैं, तो ये हो गया हमारा एयरफोर्स। अध्यात्म, योग, उस सुप्रीम पावर के प्रति अटूट विश्वास हमें परिस्थितियों के प्रवाह में आसानी से आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो ये हो गई हमारी नेवी। अब इन सभी सेनाओं को हम अपने अपने जगह तैनात कर दें, इन्हें मुस्तैदी से अपना काम करना सिखा दें, तो हम निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमें कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। अब यदि मीडिया की माने तो जल्दी ही तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो यहां पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सजग होने की आवश्यकता है कि हम एकदम तैयार हो जाएं और अपने बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना सबल बना दें, उनके स्वास्थ्य को इतना सुदृढ़ कर दें, इतना शक्तिशाली बना दें उन्हें कि कोई भी कोरोना या कोई वायरस उनको छू ना सके, किसी तरह का उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। और अब ये वक्त है कि हम बाकी सारे काम भूलकर इस बात को इतना मिशन बना लें कि हमें इन कर्णधारों को संभालना है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों के बहुत करीब भी जा पाएंगे। उन्हें सबसे पहले तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, साहस की, बहादुरी की, बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएं कि उनके अंदर आत्मविश्वास, साहस और बल पैदा हो। उसके साथ ये जो हाइजीन की छोटी छोटी चीजें हैं,
कैसे हाथ धोते हैं, कैसे मास्क लगाना चाहिए, किस तरीके से हाइजीन की हर बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब उनकी आदतों में शुमार कर दीजिए, उनकी आदतें बनवा दीजिए। और उनके साथ साथ उनका खान पान एकदम न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, जो विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम से भरपूर हो। प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हल्दी वाला दूध, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले भोजन दीजिए। सुबह सुबह तुलसी का एक पत्ता मुंह में डाल दें, उसको चूसते रहें। फास्ट फूड से तो एकदम परहेज करना सिखा दीजिए। और हाँ, बच्चों के भोजन में पालक जरूर शामिल कीजिए। पालक में नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, और ये हमारे शरीर में वायरस को फैलने से रोकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम बच्चों के खाने में पालक जरूर शामिल कीजिए। और अच्छा खाना खाएं, और खाना खाते समय भी उनके जो विचार हों वो बहुत शुद्ध विचार हों। खाने को कैसे चबा के खाना चाहिए, किस तरह से बैठ कर खाना चाहिए, किस तरीके से खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इस तरह से अच्छी अच्छी आदतें उनको सिखाइए। उसके साथ योग, अध्यात्म के प्रति उनके अच्छे धार्मिक उनकी बातें उनके दिमाग में डालिए। और लंग्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। खेल खेल में गुब्बारे फुलाना, मोमबत्तियाँ बुझाना, ये सब सिखाइए। और कुछ प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथ, ये बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। आप उनके साथ आप भी करिए, उनको भी करवाइए, और खुद भी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चों को भी इस प्रकार से अच्छी अच्छी आदतें, उनको सकारात्मक बातें बताइए। अरे वाह, अब तो बेटू हम सबके साथ रहता है, घर में रहता है। और ये जो चारों तरफ की जो नेगेटिव सूचनाएं हैं उनके कानों तक ना पहुंचने दें। और आप भी ये चीज़ महसूस करिए कि जो बच्चा मेड के साथ अकेला रहता था, अब आपको मौका मिला है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो उसका अब भरपूर फ़ायदा उठाइए। उत्साह के साथ, उमंग के साथ खूब आप भी खेलिए, उसको भी खेलने दीजिए। और उसके जो भी रुचि के, उसके प्रतिभा के खेल हैं वो खेले, उनको करने दीजिए। जो भी वो मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करता है, बस इतना है कि अपनी निगरानी में रखिए, जिससे कि वो कुछ नुकसान ना उसका हो जाए। तो अपनी निगरानी में जो भी उसको अच्छा लगता है उसको करने दीजिए, खुल करके खिल के रहने दीजिए। जिपमर ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका अनुसार जितने एडल्ट्स लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। हाइजीन और मास्क का किस तरह से ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी वैक्सीन करवाएं। और मान लीजिए कि अगर माँ कोविड पॉजिटिव हो गई है तो भी वो बच्चे को दूध पिलाना ना छोड़ें। बस इतना ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से हाथ धो करके और मास्क लगा कर ही फीड कराएं। और बच्चों को घर पर ही रहने दें, बाहर निकल ना जाने दें। और उसके साथ साथ उनके अच्छी कहानियाँ, अच्छी चीज़ें, और उनका घर पे रहने से स्ट्रेस तो होता ही है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। खुद भी खुश रहिए, उनके साथ भी खेलिए, हंसिए, उत्साह से, उमंग से भरे रहिए। और उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के उन्हें किसी प्रकार की दवा नहीं देनी है। जो भी दवाई आप दीजिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार दीजिए। बच्चों के लिए अच्छी नींद, 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सोने से पहले उनके पैरों में मालिश कर सकते हैं। उन्हें ओम चैंट करना सिखाइए, मेडिटेशन करना सिखाइए। सोने से पहले यदि ओम चैंट करेंगे तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होगी। आयुष मंत्रालय ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। तो उसके अनुसार यह है कि बच्चे को जब उसकी तबीयत खराब है तो कब हॉस्पिटल लेके जाना है, किस स्थिति में कि उसको वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाए घर से। और मास्क 3 लेयर मास्क ही लगाएं। और बच्चों से वीडियो से जुड़े रहें। बच्चों को कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दें। उनके उमंग और उत्साह को बिल्कुल भी कम ना होने दें। और ये ध्यान रखें
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बड़े शिथिल हो रहे हैं, लेथार्जिक हो रहे हैं। तो आप वॉच अपना उसे ध्यान देते रहिए, निगरानी में रखिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी देखते रहिए, उनका फीवर चेक करते रहिए और उनका हार्ट बीट चेक करते रहिए। और सावधानी तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फर्स्ट वेव के बाद लोग लापरवाह हो गए थे, मास्क नहीं लगाना है, भीड़ भाड़ में चले जाना है, तो उसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि सेकेंड वेव जो है और ताकत के साथ आई और किस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया। तो हमें इस तरह से अपने कर्णधारों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है और उनके भावी संकट को टालना है, किसी तरह से भी उनको नुकसान से बचाना है। ये हमारा एक समय बिल्कुल मिशन हो और हम उसमें डटे रहें। हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उन्हें बहादुर बना दीजिए। महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम। डर हमसे डरता है, हम डर से नहीं। डर हमसे डरता है, हम डर से नहीं। हम हमसे हैं, हमें डराने वाला कोई नहीं, हमें डराने वाला कोई नहीं। तो हम हैं तैयार। थैंक यू।